नागपुर में जो हिंसा हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सारी जो शरारत है ये समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी, जो कि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है, उसने औरंगजेब की महिमा गाकर की है। औरंगजेब एक ऐसा आदमी था जो बहुत ही क्रूर था। उसने अपनों और दूसरों के ऊपर हजारों जुल्म किए। गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया उसने, जहाँ पर आजकल गुरुद्वारा शीशगंज है चांदनी चौक में, और हजारों सिखों का कत्लेआम किया। कई लोगों को, कई माताओं को, सिख माताओं के सामने उनके बच्चों को काट दिया और उन बच्चों के शरीर के टुकड़े करके उनके हार बनाए और हार जो है उन माताओं के गले में डाले। ऐसा पिशाच आदमी, ऐसा गलत आदमी जिसने सारी हदें पार कर दी क्रूरता की, उस आदमी की तारीफ कोई पागल आदमी ही कर सकता है। वो अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मारता था, मार दिया उसने दारा शिकोह ने एक धर्म की स्थापना करने की कोशिश की थी जिसका नाम था दीन इलाही। वो हिंदू धर्म की और इस्लाम धर्म की अच्छी बातों को मिलाकर एक धर्म बनाना चाहता था। इस तरह से वो एक प्रोग्रेसिव मुसलमान था, लेकिन उसने हत्या कर दी। उसकी गर्दन काट के उसका सिर शाहजहाँ को पेश किया, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। शाहजहाँ ने जब ये देखा तो उसको बहुत धक्का लगा। शाहजहाँ जो औरंगजेब का बाप था, उसके आखिरी दिन बहुत ही तकलीफ में बीते। 3 दिन तक शाहजहाँ को पेशाब नहीं आया। कई जो वैद्य थे और हकीम जो थे उनको बुलाया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उनकी दवाइयों से। फिर दुआ करने के लिए कई मौलवी बुलाए गए और पुजारी भी बुलाए गए, उन्होंने भी प्रार्थना की, लेकिन कोई आराम नहीं आया। उसके बाद उसका जो शाहजहाँ जो था उसकी चप्पल टूट गई थी। जो बाथरूम चप्पल टूट गई थी तो औरंगजेब ने कहा कि टूटिया तो टूटी रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं ठीक करवाने की। शाहजहाँ वायलिन बजाता था और उस मीनार, जिस मीनार में उसको कैद किया था, वहाँ से अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा ताजमहल देखता रहता था और वायलिन बजाता था। तो वायलिन की एक तार टूट गई तो उसने कहा कि वायलिन की तार ठीक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। औरंगजेब खुद भी गाने बजाने के खिलाफ था। ऐसा आदमी जो अपने भाइयों, अपने बड़ों, अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता था, उनका कत्लेआम उसने किया भाइयों का, तो ऐसा आदमी किसी के लिए क्या कर सकता है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये लोग जो हैं आज तक वैसे ही हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति को उड़ा दिया गया, तोड़ दिया गया टैंक लगा के और डायनामाइट लगा के अफ़गानिस्तान में, बामियान में सन 2001 में, लेकिन इन लोगों ने कोई उसकी भर्त्सना नहीं की। बामियान बुद्धा की जो मूर्ति थी वो यूनेस्को की एक धरोहर थी, एक कल्चरल हेरिटेज थी, लेकिन उसको भी तोड़ दिया और इन्होंने कोई उसकी भर्त्सना नहीं की। तो हर आदमी तो भगवान बुद्ध बन नहीं सकता, लेकिन भगवान बुद्ध की जब ये मूर्ति को बर्दाश्त नहीं करते तो आम आदमी को कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं। आम जो हिंदू है या कोई है और दूसरे धर्म का, तो उसको कैसे बर्दाश्त करते हैं। ये केवल उसी को बर्दाश्त करते हैं जो इनके जैसा दिखता हो।
अपने मन से वो कुछ भी हो, इनके जैसा दिखना चाहिए। तो ये जो कह रहा है कि ओवैसी कह रहा है कि आयतें लिखी हुई थी हरे कपड़े के ऊपर, तो ये झूठ बोलता है। इसी तरह का इल्ज़ाम एक महिला के ऊपर लगा था पाकिस्तान में कुछ साल पहले, जब ये कहा गया था कि उसकी कमीज़ के ऊपर आयतें लिखी हुई थी, तो उसकी कमीज़ को फाड़ के और उसको बहुत बेइज्जत किया गया था उस महिला को। तो ये जो इनटॉलरेंस है, इस इनटॉलरेंस के ऊपर काबू किया जाना चाहिए। और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है। कुल्हाड़ी लेके किसी पुलिस ऑफिसर को मारना ये बहुत गलत बात है। और उस पुलिस ऑफिसर के हाथ के ऊपर वो चोट लगी क्योंकि उसने अपना हाथ कर लिया, नहीं तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी क्योंकि वो कुल्हाड़ी बहुत तेज थी। इसलिए इनको जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको ठीक किया जाना चाहिए और इनको सजा दी जानी चाहिए जिन लोगों ने ये सारा तांडव किया है। इन लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं बड़े बड़े। धन्यवाद।